आज प्रश्न। दीदी, भोली दादी को बाबा ने अन्नपूर्णा टाइटल दिया, में कैसी क्या विशेषता थी? उत्तर। भोली दादी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भंडारे में कोई चीज लेने आए तो कभी यह नहीं कहती थी कि नहीं है, नमक खत्म हो गया, हल्दी नहीं है, तेल नहीं है। ऐसा कभी नहीं कहेगी, क्योंकि स्टोर में तो है ना। कई लोग सोचते हैं कौन जाए स्टोर में, इसीलिए कह देते हैं नहीं। वह अन्नपूर्णा थी, उसने किसी को भी खाली नहीं लौटाया। वह ये भी नहीं कहेगी कि तुम दोपहर को आना, नहीं, मैं अभी देती हूँ, अभी देती हूँ। इस प्रकार हर एक को संतुष्ट करती। बाबा निमित टीचर को कहता था, पहले आए हुए जिज्ञासु खाना खा ले, उसके बाद आपको खाना है। वे खाएं तो आप देखेंगे ठीक से खा रहे हैं। उनको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो पूछो कुछ और चाहिए, कुछ और बनवा दें, जिससे उनको लगे हम भगवान बाप के घर में आए हैं। बाबा कहता था, तुम उनको संतुष्ट करोगे 7 दिन यहाँ, वो तुम्हें संतुष्ट करेंगे पूरा साल वहां। मान लीजिए जिज्ञासु देरी से आया, हम वहां हैं नहीं। वह भोली दादी को कहता, मुझे कुछ खाना है, तो कहेगी हाँ लाल, क्यों नहीं। जिज्ञासु कहेगा अभी नहीं। क्यों नहीं? बाबा का भंडारा भरपूर है, जितना खाओ, ऐसे नहीं ठंडा ठंडा पकड़ा देगी, नहीं, उसको गर्म करेगी, ठीक से रोटी डाल के थाली में देगी। हर एक को संतुष्ट करना और भरपूर रखना, ये उसका बहुत बड़ा काम था। किसी को भी नाराज करना, निराश करना ये नहीं करती थी। कहती थी प्यार से बोलो, प्यार से आओ, क्या चाहिए मेरे को बताओ। दूध चाहिए, चाय चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, सब कुछ बाबा के भंडारे में है, जो चाहिए ले लो। ऐसा विशाल हृदय हृदय था। इसलिए बाबा कई बार कहता था, ये बच्ची 8 की माला में आ सकती है अगर यह सूक्ष्म सेवा भी करे। लेकिन वह भंडारे में बिजी होती थी। रात को 12 बजे देखो तब भी भंडारे में दिखाई देगी, सुबह 4 बजे देखो तो भंडारे में दिखाई देगी। उसको लगता था कि भंडारा साफ स्वच्छ भी रहे, भरपूरता भी रहे, कोई खाली भी ना जाए। तो बाबा कहता था अन्नपूर्णा बच्ची थी। अब इसमें देखो, बाबा कह रहे हैं कि वो 8 की माला में भी आ सकती है। इतना उसका व्यवहार बता रहा है सब कुछ, कि हर एक कोई भी समय पर आता था। उसने कभी समय की सीमा नहीं लगाई, हमेशा प्यार से बोला, कभी थके नहीं। जो मांगा जब मांगा तब उठकर खड़े होकर दिया, ये सब चलन है। फिर प्रश्न। दीदी, भंडारे में एक एक कण सफल हो, इसके लिए और क्या ध्यान दे? जो भंडारे में है उसको सब मालूम होना चाहिए कि हमारे पास नमक कितना, हल्दी कितना, और स्टोर में क्या चीज कम हो रही, क्या जल्दी लानी चाहिए। जिसको किचन में बनाना है उसको मालूम होना चाहिए कि भंडारे में क्या क्या चीज आ गई और क्या आनी बाकी है, ताकि बनाते समय कोई चीज कम ना हो। जो भोजन बांटता है उसको मालूम होना चाहिए कि आज कितना बना, उस अनुसार ही हमें परोसना है। तो हर एक का एक दो से साथ कनेक्शन होना चाहिए। बताते समय मालूम बनाते समय मालूम होना कि कौन सी दाल जल्द खराब होने वाली, कौन सी सब्जी पहले यूज करने वाली। ये सब्जी 2 टाइम खाई जाएगी, सुबह खा लेंगे, शाम को खा लेंगे, ताकि खराब ना हो। अगर हम समझते हैं सब्जी ज्यादा लेकिन कल तक नहीं चलेगी, तो आज थोड़ी ज्यादा बना लेंगे। सेंटर पर कई भाई बहन सेवा में होते, हम रोटी सब्जी उन्हें भी खिला दे, उनको भी खुशी होगी कि हमने यज्ञ से कुछ खाया और हमारी चीज भी सफल हो जाए। हमने ज्यादा बना लिया, सोचा था मेहमान आएगा, मेहमान आया नहीं, चीज बच गई। कोई जिज्ञासु आया है, उसको टोली खिलाने की जगह रोटी सब्जी खिला दो, बाबा का ब्रह्म भोजन है। इस प्रकार समय और परिस्थिति को देखकर बचाने और संभालने का लक्ष्य रखना है। फिर प्रश्न। बाबा को भोग लगाते हैं सेंटर में भी, घर में भी और मधुबन में भी। बाबा को सबसे प्रिय कौन सा लगता? बाबा को तो सब प्रिय है जो प्यार से लगाते, प्यार से बना हो, ऐसे नहीं किसी से खींचा हुआ हो।
धन भी अच्छा होना चाहिए, बनाने वाले में भी श्रद्धा भावना और प्यार हो, खिलाने वाले में भी प्यार श्रद्धा भावना हो, जल्दबाजी से न खिलाएं और बनाने वाले में भी जल्दबाजी ना हो। भोग के पदार्थ लाने वाला समझता है मैं इतना लाया हूँ, इतना सारा लाया हूँ, नहीं, मैं भगवान के लिए लाया हूँ। बाबा तो सबका सम्मान रूप में स्वीकार करता है। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, एक कुछ संस्कार दिख रहे हैं कि जब भी हम कोई भी कार्य भोजन के रिलेटेड करते हैं, उसमें जल्दीबाजी वाला कि मैं जल्दी जल्दी किचन का काम करके बाहर चले जाऊं, ये एक संस्कार है कि हम जिस किसी को खिला भी रहे हैं तो हम कैसे दे रहे हैं, ये एक संस्कार। फिर बाबा कह रहे कि कोई लेकर आया कहीं से, किसी ने कुछ ज्यादा दिया, किसी ने कम दिया, किसी ने कितनी क्वांटिटी, ये सारी चीजों से हमारे अंदर वो नहीं आना चाहिए कि मैं ज्यादा लाया या ये संकल्प तक ना आए। इतने हमारे संकल्पों की चेकिंग, और जब हम दे रहे तो भोजन को देना। और वेदांती बहन का क्या था, किचन में खाना बन रहा है तो हम कई बार निकल आते हैं, उसमें वो कहती थी मैं वहीं खड़ी रहती थी ताकि पूरा समय जब वो पक रहा है खाना योग युक्त होकर उसे बनाया गया है ना, ध्यान मेरा हटे नहीं वहां से, इतना योग युक्त होती थी वो। और इवन हर समय वहां पे अटेंड करती थी। फिर है प्रश्न, लौकिक में पता होता है किस प्रकार का धन है, सेंटर पर जो बहने हैं क्या उनको पता होता है कि फलाने ने दिया है, किस प्रकार का है। मधुबन में तो पता ही नहीं है कि भंडारे में जो आ रहा है वह किस प्रकार का है। उत्तर, हमें पता करने की जरूरत नहीं, भगवान के भंडारे में आया है, हमने ईश्वर के यज्ञ से बनाया, जाने वो जिसका भंडारा, भंडारी से लेकर हम बना रहे, भंडारी में भी आता है तो हम बहुत ध्यान रखते, भंडारे में भी वह पैसा डाले जो नियम और मर्यादाओं में चलने वाला हो। धन देने के लिए हमें ये भी देना है कि मेरा जो धन है, जो मैं आत्मा हम खुद इस नियम मर्यादा में चल रहे हैं, तो जो ऐसे वैसे है उनका पैसा टेलीफोन में, लकड़ी में, कोयले में, मरम्मत में चला जाए, पेट में ना जाए, कोशिश ये होती है। हमारे जगदीश भाता जी भी बहुत सख्त थे नियम मर्यादाओं में। वे हमेशा कहते दो भंडारी रखो, एक भंडारी में बाबा के अनन्य बच्चे का कणा दाना हो, दूसरे में जो कभी कभी आते सहयोगी है उनका आवे, तीसरे में जो बस आए और कुछ न कुछ यज्ञ में डाल गए, उस धन को उस अनुसार यूज करो। देखो, थ्री थिंग्स, एक है जो रेगुलर वाले, एक है जो कभी कभी, और एक है जो डोनेट करने आते हैं, सबका धन अलग रखा जाता है। लेकिन अन्न में किसका खाना, अन्न में जिसका धन यूज होगा वो जो नियम मर्यादा में है। अब है रजनी दीदी का, ब्रह्म भोजन भगवान के नजदीक आने का साधन है। दीदी, ब्रह्म भोजन की क्या विशेषता है। उत्तर, हमारा खाना भगवान को याद करके आसक्ति के बिना बनाया हुआ होना जरूरी है। यदि आसक्ति से बना है, कर्मेंद्रियों के स्वादवश बनाते और खाते हैं तो वो ब्रह्म भोजन नहीं है। पहले ही उसमें एक संकल्प पड़ गया आसक्ति का, आसक्ति यानी मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, जो पसंद है वही बनता है। आज एक घर में चार लोग रहते हैं, चारों के लिए अलग खाना बनता है, पहले ऐसे नहीं था। अब क्या होने लगा है, सब अपने स्वाद अनुसार बनाते हैं। तो पहला संकल्प ही आसक्ति का हो जाएगा। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि वो ब्रह्म भोजन नहीं है, और बाबा कह रहे हैं कि जो भोजन एक तत्व यानी पांच तत्वों में से ही है ना, उस तत्व को हम बाबा के वाइब्रेशन से शुद्ध करने के लिए भोग लगाते हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए हम ब्रह्म भोजन जो योगी के हाथ का बना हुआ है और भगवान को ऑफर किया हुआ होता वही खाते हैं। प्रश्न, दीदी, ब्रह्म बाबा ने कभी भी दूध उत्पादों के लिए मना नहीं किया। दूध के लिए आजकल जानवरों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन भावों वाला दूध क्या सही है। ब्रह्म बाबा ने दूध, दही और पनीर भी उपयोग किया था। उस समय पांच तत्व तुलनात्मक दृष्टि से अच्छे थे, लेकिन अभी पांच तत्व में भी प्रदूषण आ गया, इसलिए जब रिसर्च करते तब प्रदूषण ही दिखाते। यदि हम ब्रह्म बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो बहुत योगयुक्त होकर के चीजों को
विचारों से पवित्र बनाना पड़ेगा। कई लोग स्वास्थ्य के कारण भी इन्हें नहीं खाते। बाबा ने हम लोगों को माध्यम मार्ग बताया है। मिलिट्री वालों की परिस्थिति आती तो बाबा ने कहा दृष्टि देकर खा सकते। हम भी दृष्टि देकर खा सकते हैं, यह भी एक आनंद है। बाबा कहता है तुम मुझको भोग लगाओ, एक जन्म, सारा कल्प मैं तुमको खिलाऊंगा, खिलाता रहूंगा। भोग भगवान के नजदीक आने का साधन है। जब हम उसको याद करते हैं 3 मिनट 5 मिनट, उस समय बाबा कुछ डायरेक्शन भी दे सकते हैं हमारे जीवन के लिए कि क्या होने वाला है, क्या करना है, क्या सोचना है। तो बहुत प्रकार की उन्नति है। प्रश्न, दीदी ज्ञान में चलने वाली कई बहनें सेंटरों में या लौकिक में 10 15 10 12 दिन 18 दिन खाना नहीं खाती। जब खुद नहीं खाएगी तो बनाएगी नहीं, बनाएगी नहीं तो बाबा को खिलाएगी नहीं। क्या ये सही है? एक उत्तर, एक बार डबल विदेशियों को भोजन के लिए बताया गया कि यदि तुम बहुत बिजी हो तो दूध गर्म करके उसमें थोड़ी चीनी, केसर, इलायची डालकर ही बाबा को ऑफर करो। प्यार से ऑफर जरूर करो। ये उन बारों में है कि लौकिक में या ऐसी बहनें हैं जो भोग नहीं देती, बाबा को भोग ही नहीं लगाती। तो इसके लिए उत्तर है ये कि दूध ले लो, उसमें ये सब डाल दो, प्यार से ऑफर करो। ऐसा दिन ना हो कि ऑफर ना हो। कई लोग के पास समय होता है परंतु सुस्ती के कारण नहीं बनाते, वह गलत है। अपनी हेल्थ के कारण नहीं बनाते, वह उनके ऊपर है। परंतु बाबा को तो भूखा नहीं रख सकते। बाबा के लिए कुछ भी बना करके भोग लगाना ही है। बाबा को तो नहीं चाहिए, शक्ति तो हमको चाहिए। हम अपने लिए ही कर रहे हैं। प्रश्न, दीदी कई बहनें हैं यदि यज्ञ में कुछ नुकसान हो गया, कुछ गलती हो गई तो खाना छोड़ देती है ना। दुख आता है, खाते खाते कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है, हम कहते हैं आज मुझे भूख नहीं है। ये उन एटीट्यूड की। खाना छोड़ना तो हठयोग हो गया। अपने अंदर जो खराब सोच रूपी खाना है, बाबा कह रहे हैं सोच इज द मिस्टेक, लेकिन हम उसको हठयोग करते हैं जब खाना नहीं खाते। तो उसको छोड़ना है। बाबा कह रहे हैं सोच को छोड़ो। विचार भी तो एक खाना है, खराब विचार उत्पन्न नहीं करने हैं। मैं समझती हूँ हम योग करें और कम खाएं। दादी मनमोहिनी ने एक बार बताया था कि गलती हो गई तो योग में बैठो, महसूस करो, तो परिवर्तन होगा। और खाना कम खाओ, लेकिन एकदम छोड़ देना, अपने को दंडित करना, ये तो हठयोग हो गया। यानी कई आत्माएं ऐसे होती है ना जो मूडी होकर वो खाना खाते हैं। इवन हम गलत खाना तभी खाते हैं जब आत्मा की बैटरी कम है। यानी तो इस टाइम, दीदी आजकल हम सुनते हैं कि मूली भी नहीं खानी चाहिए, क्या सही है? ब्रह्मा बाबा ने कहा मूली नहीं खाओ क्योंकि उसमें थोड़ी सी दुर्गंध आती है। प्याज लहसुन हमारी कुछ ग्रंथियों को उत्तेजित करते, इनसे हमको मेडिटेशन में रुकावट लगती, इसीलिए नहीं खाते। प्रश्न, दीदी आप विदेश में गए, विदेशों में आहार शुद्धि के बारे में कैसे विश्वास पैदा किया? इन्होंने विदेश में सेवा करी है। हम लोगों ने उनको समझाया जैसा अन्न वैसा मन। यदि आपको मन में अच्छे विचार पैदा करने हैं तो आसक्ति से बिना खाना है। अगर अच्छे विचार पैदा करने हैं तो आसक्ति के बिना खाना है। कर्मेंद्रियों के वश होकर के हम खाएंगे तो मन भी वैसे ही चलेगा। जो लोग मीट मछली खाते थे उनको देखा कि सात्विक भोजन खाने से उनका मन अच्छा सोचता है। अपने पर प्रयोग करके देखा तो उनको विश्वास हो गया। उन्होंने खुद ही अपने पर एक्सपेरिमेंट करने की बात थी ये, कि छोड़कर देखा तो उनका मन अच्छा हो गया। प्रश्न, दीदी आजकल प्रकृति हर जगह अपना विकराल रूप दिखा रही, ऐसे समय पर ब्रह्म भोजन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखे? क्योंकि आज हर समय देखो, कहीं पर बहुत तेज बारिश है, कहीं पर कुछ हो रहा है, लेकिन वो पानी भी मिक्स होकर हमारे पास आ रहा है, वो भोजन आ रहा है, तो कह रहे कैसा पर्सपेक्टिव हो। अभी तो ऐसा समय आ चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता। मनुष्य कहते खाना ना मिले तब भी इंसान चल सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं चल सकता। जितना हो सके हम अपने को इतना तैयार रखें। खाना नहीं मिलेगा तो भी गुस्सा ना आए, भावुक ना हो जाए, हम अपने को समझा सके।
लगभग तैयारी तो रखते ही है, फिर भी अपने को स्थिर तो बनाना ही पड़ेगा। कई बार लोगों को खाना नहीं मिलता है तो लड़ते हैं, लूट मार करते हैं। हमारी वह आदत ना हो। यदि हम अपने को पहले से ही मन से तैयार कर ले तो स्वयं को फायदा होगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे कम खाना खाओ, कम से ही हम अपने शरीर को चला सकते हैं, आसक्ति से नहीं खाओ। पानी भी दूषित होता जा रहा है, ड्रामा का यह दृश्य भी पार तो करना ही है। खाना नहीं मिल रहा इसलिए शरीर छोड़ दे नहीं। यदि नहीं मिल रहा है तो इतनी प्रैक्टिस करते रहे पॉजिटिव सोचने की, ताकि मन में शक्ति स्वतः आ जाए। उस समय दुख और भोगना में न जाए। जितना हम दिल से अभ्यास करेंगे वही स्मृति अंत में काम आएगी। हमने तिरस्कार किया है ब्रह्म भोजन का, या हमने धिक्कारा है ब्रह्म भोजन को, या प्रेम से नहीं खाया, उसका हिसाब तो जरूर बनेगा। देखो कितना इम्पोर्टेंट है। हमने तिरस्कार किया ब्रह्म भोजन का, कई बार हमें मिलता है हम नहीं खाते, किसी को दान दे देते तो तिरस्कार हुआ। या हमने धिक्कारा है ब्रह्म भोजन को या प्रेम से नहीं खाया, उसका भी हिसाब तो जरूर बनेगा। हमारे वाइब्रेशन से भोजन सामग्री भी तो लेती है ना। हम्म, मतलब हमारी वाइब्रेशंस फूड के अंदर एक इनपुट है। इसीलिए हमको जो मिल रहा है वो हम प्यार से स्वीकार करें। अब है सुधा दीदी का ब्रह्म भोजन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता। दीदी, ब्रह्म भोजन का मन की शांति से क्या कनेक्शन है? राजयोगी जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, उनमें से मुख्य पहलू है शांत मन। अगर मन शांत है तो जीवन में शांति है। जब मन बेचैन, अशांत और चिंतित रहता तो शांत रहना असंभव ही नहीं है। हम ब्रह्म भोजन का अर्थ है वह भोजन जो सात्विक हो, स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ मन से, परमात्मा की याद में और प्रेम से बनाया गया हो। न केवल बनाया गया हो बल्कि परमात्मा को अर्पित भी कराया गया हो, उसको हम ब्रह्म भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे मन शांत रह सकता है। दूसरी बात, राजयोगी व्यर्थ खर्च नहीं करते। वे दो चीजों का बैलेंस रखते, इकोनॉमी यानी बचत और बड़ा दिल। इकोनॉमी का मतलब यह नहीं कि वे कंजूस है, और बड़े दिल का मतलब यह नहीं कि व्यर्थ गवाते। हमारा अनुभव कहता कि हम इस प्रकार से बना हुआ भोजन प्यार से परमात्मा की याद में ग्रहण करते तो भोजन की थोड़ी ही मात्रा, हाँ, अगर इस तो थोड़ी ही मात्रा अपने शरीर को अच्छी शक्ति देने में, भरपूरता महसूस कराने में काफी होता। मैं सोच रही थी कि अगर हम अपने ब्रह्म भोजन को उस विधि से नहीं खाते जबकि हमें ज्ञान है, तो वो हिसाब कैसे बनाएगा? इसका आप चिंतन कर सकते हो एंड में। एंड तो वी कैन गिव 2 मिनट्स कि हम इसको समझे कि कैसा कैसे हिसाब होगा इसका। और इसकी प्रैक्टिस होगी तो इसके फायदे क्या होंगे। दीदी, आजकल हम देखते हैं कि मधुबन में 24 घंटे कोई ना कोई आते रहते हैं। उसके लिए भोजन काल में बाद कुछ न कुछ बचा के रखते, उसमें से कुछ न कुछ फिर भी बच ही जाता। उत्तर, जब घर बड़ा होता, घर के सदस्य ज्यादा है, घर में आने वाले मेहमान ज्यादा होते और मालूम भी नहीं होता कि कब कितने मेहमान आने वाले, तो थोड़ा तो जरूर ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बनना ही चाहिए। लेकिन जरूरत से ज्यादा का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, उसकी कोई एक लिमिट रख लेनी चाहिए कि कितना ज्यादा बनना है। बचे हुए भोजन को उठाकर फ्रिज में रखा जाता है, उसका उपयोग अगले दिन अवश्य कर लेना चाहिए। प्रश्न, दीदी, सेंटरों पर रहने वाले भोजन के संबंध में क्या ध्यान दे जिससे उनका पुण्य का खाता बढ़ता जाए? देखो, पुण्य का खाता कनेक्टेड टू भोजन। सेंटर पर अगर 4 लोग रहते तो 4 का ही भोजन बनना, अगर कोई अतिथि आया तो 5, तो 5 के बजाय आप 6 का भोजन बना सकते हैं। बाबा के घर में जो बच्चे धन से, तन से, मन से सेवा करते, तो बाबा उनका 100 गुना, 1000 गुना रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। अपनी लापरवाही के कारण हमने एक चावल का दाना वेस्ट किया, तो जैसे हमने 1000 दाने वेस्ट किए एक बार,
दादी जानकी अपने अनुभव सुना रही थी कि जब वो पूना में थी तो मम्मा वहां पर आई थी। दादी जानकी सुनाती है कि मैं चावल धुलाई कर रही थी तो उनमें से 4-5 दाने गिर गए। मम्मा वहीं खड़ी थी तो मम्मा ने कहा, इनको उठाओ और धुलाई करके यूज करो, वेस्ट नहीं करने हैं। ये सुख बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। ये जानना व समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से प्रारंभ में सेंटर स्थापित किए हुए हैं, कितनी त्याग तपस्या से सेंटर्स बने हैं। अभी तो लगभग सभी सेंटर्स भरपूर है, तो कभी कभी किसी किसी से लापरवाही हो जाती। सोचते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा हो जाएगा तो किसी को खिला देंगे या फेंक देंगे या किसी को दे देंगे। मुझे लगता है कि हमें अपने इस दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। जिन्होंने भी सहयोग किया, बाबा उन्हें रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। हम वेस्ट करेंगे तो हमारे अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। हमें यह भी एहसास होना चाहिए कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, उनके पास पहनने का कपड़ा नहीं, जिनके पास रहने का स्थान नहीं। अगर हम समझते हैं कि सारी मानव जाति एक परिवार है, तो हमें वेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न दीदी, बाबा कहते सात्विक आहार मतलब स्वाद के अधिक रुचि ना हो, ज्यादा तीखा या ज्यादा खट्टा ना हो। कई बार हम देखते ब्रह्म भोजन तीखा बन जाता, खाने वाले की तबीयत खराब हो जाती। बाबा को भोग लगा है इसीलिए खा लेते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वास्तव में वह ब्रह्म भोजन नहीं। हम तो जगदीश भाई साहब से के साथ रहे, हमें मालूम है वे कभी भी सेंटर पर मिर्च का उपयोग करने नहीं देते थे। हमारे सेंटर पर लाल मिर्च होती नहीं थी। अगर हरी मिर्च होती तो वे उसको भी बिल्कुल टच नहीं करते। वे कहते कि बहुत मिर्च मसाले वाला भोजन राजसिक हो जाता है, उससे हम एक प्रकार से अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाते। स्वाद के वश हम उस भोजन को खाते हैं। उस समय बाबा की याद कम हो जाती, और याद और होती ही नहीं। ब्रह्म बाबा मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं खाते। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं ब्रह्म बाबा के द्वार। अगर बाबा से हमारा प्यार है और बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं, तो वह ऐसा होना चाहिए जिससे बाबा स्वीकार करे। रशिया में हम खाना बनाते हैं, वहां मिर्च मिलती ही नहीं, 3-4 मिर्च का पैकेट 100 रुपए का मिलेगा। यहाँ से हम ले जाते मेहमानों के लिए, आधा किलो भी ले जाते तो पूरे साल चलती। हम हरी मिर्च को फ्रीजर में रख देते, अगर डालनी हो तो थोड़ी सी काट कर यूज करते। बाबा जब अव्यक्त हुए तब मैं मधुबन में थी, बहुत छोटी थी। 3 दिन भोजन नहीं बना था। देखो, जब बाबा अव्यक्त हुए तो 3 दिन भोजन नहीं बना। 21 जनवरी को भोजन बना था। मधुबन में 800 लोग थे। इतने लोग के भोजन के लिए केवल 7 हरी मिर्च कूटी गई थी। तब नहीं होता था मिर्च का प्रयोग। प्रश्न दीदी, क्या ऐसा कोई फल या सब्जी है जो खाने नहीं चाहिए? सब्जियों में प्याज लहसुन तामसिक माने जाते। राजयोगी सात्विक भोजन खाते। मूली को हम अवॉइड करते हैं। साधारणतया लोगों कहते हैं वह खाना चाहिए जो सूर्य के प्रकाश में उगता हो, वो ज्यादा फायदेमंद होता। परंतु धरती के नीचे उगने वाली कई सब्जियों जैसे आलू चुकंदर शकरकंदी आदि भी हम भोजन में प्रयोग करते। प्रश्न दीदी, आजकल एक नया दौर चल रहा है, वे वेगनिज्म, डेयरी उत्पाद निषेध का। और यह क्या है? विदेशों में डेयरी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कहते हैं, उत्पाद करने के लिए जानवरों को एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं। उनका शरीर पर पूरा बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए कई लोग दूध से ही भी परहेज करने लगे। दूध निकलने का तरीका भी गलत, उसमें हिंसा का प्रयोग होता। अगर अहिंसक तरीके से दूध निकाला जाए, पशुओं से व्यवहार ठीक किया जाए, तो मुझे लगता है दूध को पीने में या दूध के बने पदार्थ खाने में हर्जा नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दूध या दूध के बने पदार्थ नुकसान करते हैं तो नहीं खाए। अगर किसी को शक है कि यह मिल्क हिंसक तरीके से बनाया गया तो नहीं ले, वे नुकसान जरूर करेगा। भारत में कई स्थानों पर पशुओं का खान पान और उनसे व्यवहार भी शुद्ध है, इसीलिए भारत में डेयरी उत्पाद का इतना निषेध नहीं।
ये फिर पसंद की बात भी है। विदेशों में भी हर एक की अपनी पसंद है। हम बाध्य नहीं कर सकते। किसी को नहीं पीना ना पिए। बाबा ने इस इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला। प्रश्न, दीदी, ब्रह्म भोजन से संस्कारों में परिवर्तन आए हो ऐसा अनुभव सुनाए। मेरा जन्म ऐसे घर में हुए जहाँ पर शुरू से सात्विक भोजन था। हमें पता ही नहीं कि प्याज लहसुन क्या होता। परंतु वो भोजन ब्रह्म भोजन नहीं था। मैं बहुत संवेदनशील थी। जल्दी से उदास हो जाती थी या जल्दी रोना आ जाता था। ज्ञान योग के अभ्यास और ब्रह्म भोजन के सेवन से मेरे ये संस्कार अब खत्म हो गए। भय का संस्कार भी खत्म हो गया। जो हमारे संस्कार सतो प्रधान नहीं है, उनके खत्म होने में भोजन से हमको बहुत मदद मिलती। बाबा की याद में बना भोजन एक विशेष स्वाद अनुभव कराता। ब्रह्म भोजन से पेट भी भर जाता और मन भी भर जाता। फिर आंखें दौड़ती नहीं यहाँ यहाँ। आत्मनियंत्रण स्वतः हो जाता। प्रश्न, दीदी, विदेश में ब्रह्म भोजन से किसी को जीवन में परिवर्तन हुआ वह अनुभव सुनाइए। कह रहे हमने देखा कोर्स पूरा होने के बाद जब उन लोगों को भोग खिलाना शुरू किया तो उनकी आदतें बदल गई। वहां लगभग सभी लोग शराब का सेवन करते थे। हाँ, कोई कम, कोई अधिक। बहुत जल्दी कई गुस्से में आ जाते थे। अभिमान कईयों में होता था। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन ब्रह्म भोजन के कारण भी उनमें परिवर्तन हुआ। कम बोलना, धीरे बोलना, जल्दी अमृत वेले उठना, पुरानी कट्टू बातें को बिंदु लगा देना अर्थात भूल जाना, आत्मनियंत्रण आदि आदि कई श्रेष्ठ संस्कार उनमें जागृत हुए। वो इतना नेक्स्ट है, दीदी, कई भाई बहन नौकरी करते, कई लोग नाइट ड्यूटी करते, कुमार जीवन में भी बाबा का हाथ भी नहीं छूते। हाँ, कुमार जीवन यानी जो मैरिड नहीं है। भोजन की शुद्धि भी बनी रहे, इसके लिए क्या सुझाव देंगे? सभी विदेशियों के जो जॉब करते, चाहे रात्रि शिफ्ट हो गया प्रातः, हम यही सुझाव देते कि एक बार भोजन जरूर बनाओ। बाबा को एक बार भोग जरूर लगाओ। मैं सुझाव देती हूँ कि अपने पास घर में मूंगफली, बिस्कुट आदि जरूर रखो। कई बार व्यक्ति नौकरी से थका हुआ आता, कुछ बनाने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे में वह थका मांदा बस सो जाता। पेट खाली है, सिर दर्द है, थके हुए हैं, कुछ खाया नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं। फिर माया आने का चांस होता है ना, कई ऐसे होते हैं। अगर घर में कुछ ऐसी चीजें हैं तो अचानक काम आएगी। उनको खाकर ताकत आ जाएगी, फिर भोजन बनाने की हिम्मत आ जाएगी। यदि मार्केट से ब्रेड आदि लेनी पड़ती तो उनके घटक मूल सामग्री जरूर चेक कर ले, यानी व्हाट इज इट मेड ऑफ। उनके अंदर ऐसी कोई चीज, अंडा आदि ना हो, परंतु ऐसा भी ना हो कि ब्रेड खरीदने की आदत ही बना ले। यदि मैं बीमार हूँ, बनाने की ताकत नहीं, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर क्या करेंगे? खरीदना पड़ेगा, पर मर्यादा अनुसार। मुझे याद है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी। हर साल एजुकेशनल टूर जाता था 10 दिन का। 10 दिन के लिए भोजन बनाकर नहीं ले जा सकते थे। तो मैं दीदी से पूछती थी कि मैं वहाँ क्या खाऊं। दीदी मुझे इजाजत देती कि तुम ब्रेड और जैम खा सकती हो, लेकिन मैंने यह आदत नहीं बनने दी। 2 पीस 3 पीस उसी में सारा दिन बीत जाता। ऐसी महसूसता भी नहीं होती कि मुझे भूख लग रही, मेरी पसंद है ऐसा संयमित जीवन। तो उस समय सहन करने की भी शक्ति आ गई। इस तरह की आदत डाल दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट एक प्रश्न है कि कंप्लीट कर सकते हैं हम। दीदी, अपने दादियों को भी देखा, जगदीश भाई साहब को भी देखा, उनका भोजन करने का तरीका कैसा होता? यही सही अर्थों में सात्विक। भाई साहब समय पर भोजन ले लेते। उन दिने 7:30 बजे क्लास पूरी हो जाती, उसके बाद 8 बजे तक नाश्ता, फिर उनका लंच 12 बजे और शाम का भोजन 6-7 बजे के बीच होता, उससे लेट नहीं। मुझे लगता कि यह समय बहुत अच्छा। गुलजार दादी जानकी को हमने देखा, वे भी सादा खाना ही खाती है, थोड़ा थोड़ा ही खाती।
बस हम इतना ही कर लेते 91 पे।